मन की बात ये है कि ये बच्चे हैं, ये आतंकवादी नहीं है जो यहाँ पे लाठी चार्ज करा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये देश के बच्चे मरे हैं 30, कोई आतंकवादी नहीं मरा जो इतना वो कर रहे हैं कि आतंकवादी सपोर्ट में आ गए। हम बच्चे हैं देश के। डंका जो बोलते हैं ना सर, वो डंका वो बजा रहा खुद ही। अपना डंका खुद ही बजाओ और दुनिया को दिखाओ डंका बज रहा है। और अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, तो हमारे देश के लिए तो अपने बच्चों को देश में क्यों नहीं पढ़ाते? विदेश क्यों भेजते हैं पढ़ाने के लिए? फॉरेन में क्यों भेजते हैं? हार्वर्ड में क्यों भेजते हैं? सरकार बेशरम एक नंबर की अपने ही बच्चों की हक की चीजें पचा के बैठी है अपनी संसद में, पता नहीं कर क्या रही है उतने दिन से। एक बार मोदी या धर्मेंद्र प्रधान को बोलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ अपने बारे में उसको बोलना चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए उसको। तो मेन सबसे पहले वो चूड़ी पहन के घर में बैठा हुआ है, अपने भवन में बैठा हुआ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत। इनका यही एक मुद्दा है कि किसी को शिक्षा मत लेने दो और जाति धर्म के नाम पर बांट के इनसे वोट लेते रहो और गद्दी पर बने रहो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय जंतर मंतर पे हमारी मौजूदगी है। पीछे एक बोर्ड देखेंगे आप, यहाँ पे जस्ट बगल में जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये पोस्टर लगा हुआ है और उस पर देखेंगे लाल रंग से हाथ छपा हुआ है। ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि 20 तारीख को हुआ क्या था। 20 तारीख को तमाम नौजवान जो अपने हक की मांग करने जंतर मंतर पर पहुंचे थे, उन पर लाठीचार्ज की गई, बर्बरता की गई और वो तस्वीरें पूरे देश भर में वायरल हुई जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पर एक निशान छोड़ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से पीछे के दरवाजे से निकलते हैं संसद भवन से, वो भी वीडियो वायरल होती है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जाता है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है। एक बार छात्रों के लिए एक मैसेज ही छोड़ देते, कोई मैसेज नहीं। और तस्वीरें क्या है जंतर मंतर की, आप देख लीजिए। देश के हर कोने से नौजवान आकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और लगातार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मानो एक बार फिर से इन सभी को आज़ादी चाहिए। आज़ादी उस सिस्टम से चाहिए जो लगातार तमाम तंत्र को, जो व्यवस्थित तंत्र है, उनको खराब कर रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो नौजवान हैं और जानेंगे कि चल क्या रहा है। इनके भी मन की बात सुन ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मन की बात लगातार करते हैं, मन की बात जानते हैं। मन की बात बताएं। मन की बात ये है कि ये बच्चे हैं, ये आतंकवादी नहीं है जो यहाँ पे लाठी चार्ज करा जा रहा है, मारा जा रहा है, अंधाधुंध मारा जा रहा है, किसी का सर फोड़ रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं और बच्चे कुछ कर दे तो वो आतंकवादी कहलाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। ये इंडिया है, इंडिया है। ये गाली नहीं दीजिए। गाली मेरे अंदर से निकल रहा है सर, मैं देना नहीं चाहता। यहाँ पे खड़ा होकर मैं गाली नहीं देना चाहता, अंदर से निकल रहा है मेरे। ये देश के बच्चे मरे हैं 30, कोई आतंकवादी नहीं मरा जो इतना वो कर रहे हैं कि आतंकवादी सपोर्ट में आ गए। हम बच्चे हैं देश के, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, देश के लिए खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए ऐसा गाली का प्रयोग नहीं, लेकिन नाराजगी बहुत है, गाली का प्रयोग ना करें सर। मन की बात, अब मन की बात हो सर। और लोगों को मारा भी है, ठीक है, पुलिस ने मारा भी है। और अभी तक किसी भी बड़ी पोस्ट, मैं कह रहा हूँ किसी भी मंत्री, चाहे वो अमित शाह जी हो या कोई सीपी हो, हमारे कमिश्नर पुलिस का, किसी भी तरह का पोस्ट नहीं आया कि सॉरी के लिए, अपोलोजाइज के लिए या फिर किसी भी उनको देखने के लिए। या मतलब आपने बच्चों को मारा और ये किसी के बच्चे ही तो है, यहाँ इतने सारे लोग आए हैं, किसी के बच्चे हैं, आप इनको आतंकवादियों की तरह समझ के मार रहे हो क्या? और आप अपनी पुलिस के पास तो हॉस्पिटल में जा रहे हो मिलने के लिए, उनके देखने के लिए, और क्या नाम है ये चला रहे हो कि क्या नाम है बच्चों ने पुलिस को मारा। मैं पुलिस से एक बात पूछना चाहूँगा, आप सड़क पर चल रहे हो, कोई आपको थप्पड़ मार दे सर हम, तो क्या आप चुपचाप चले जाओगे? आप उसको भी तो जवाब दोगे। वही चीज़ हुई है। स्टार्टिंग में यहाँ पे पीसफुली मार्च निकल रहा था, पुलिस ने आगे अटैक किया, उसके बाद जाके जो लोग अग्रेसिव हुए वो उनकी वजह से हुए। तो मेरा बस यही कहना है कि होश में आओ सारे के सारे, और जितने भी जो भक्त हैं बीजेपी के, आप समझ रहे हैं, बीजेपी के जो भक्त हैं, वो ये सारी चीज़ें देखें एक बार, कि यहाँ पे कोई जो फंडिंग आ रही है ना। मेरे से कुछ दोस्त मेरे कह रहे थे, मैं इस बार और भी आया हूँ, मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे यहाँ पे जो खाना मिल रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा होगा। भाई 1 महीने से 1.5 महीने से कोई कैसे बैठ सकता है बिना नौकरी के, इतनी महंगाई के? मैंने कहा यहाँ आ जाओ, एक बार देख लो, यहाँ लोग अपनी खुद की पैसों से लोगों को खाना खिला रहे हैं और उन लोगों का यहाँ पंखे जो चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। 1.5 महीने से लोग यहाँ पे बैठे हुए पागल नहीं है सर। एक बार मोदी या धर्मेंद्र प्रधान को बोलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ अपने बारे में उसको बोलना चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए उसको तो मेन सबसे पहले। लेकिन एटलीस्ट कुछ बोले तो सामने आके। वो चूड़ी पहन के घर में बैठा हुआ है, अपने भवन में बैठा हुआ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत। अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो हम तुम्हें पकड़ के बाहर ले आएंगे, सीधी सी बात है। आप लोग महिलाओं के साथ बहुत बर्बरता हुई है और पूरे देश ने वो बर्बरता देखी है। 20 तारीख को जो हुआ है, जो तस्वीरें हैं, वो अपने में बयां करती है कि डेमोक्रेसी जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े सीनियर लीडर्स करते हैं,
वो डेमोक्रेसी पे अब एक सवालिया निशान लग गया। सरकार बेशरम एक नंबर की अपने ही बच्चों की हक की चीज़ें पचा के बैठी है अपनी संसद में, पता नहीं कर क्या रही है उतने दिन से। बच्चे यहाँ पे लाठियाँ खाए जा रही, सरकार संसद में कर क्या रही है? जब एक अपना निर्णय सामने नहीं लाना तो बच्चों को लाठियाँ क्यों मार रहे हो? भाई उनका हक तो मत मारो, उनके हक है पढ़ाई करना, उनके जो भी वो नीट की तैयारी करे, आप इनमें भी डंडे बरसा देंगे, कौन सी बात होती है? देखिए, ये देखिए जोश देख पाएंगे आप, ये जोश है, ये वो गूंज है जो पूरा देश सुन रहा है इस समय। पूरे देश में ये गूंज उठ रही है और ये एक बड़ा स्पार्क है जंतर मंतर से जो पूरे देश भर में पहुंच रहा है। मन की बात क्या है, मन की बात कहिए। जो लड़कियों पे डंडे बरसाए गए, बच्चों पे डंडे बरसाए गए, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जिस तरीके किसी का सर फूटा, किसी का खून बहा, किसी के घर का कोई भी बच्चा था, अगर पेरेंट्स भी इस लड़ाई में अगर उतर गए ना, सरकार बच नहीं पाएगी बिल्कुल भी। देखिए पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं। आज मन की बात करते हैं, मन की बात करिए। मन की बात, हम लोग मन की बात ही करने आए हैं। जो सत्ता में बैठे जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये बदमाश थे, इन बदमाशों ने सत्ता में हासिल हो गए। आज पुलिस का ऐसा इस्तेमाल करके बच्चों को मारा जा रहा है, ये बहुत गलत तरीका है। भाई ये बदमाशी नहीं है, देश के बच्चे हैं। आप तो कल मर जाओगे, लेकिन ये बच्चे क्या देख के जाएंगे? आपका कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। आप अगर कहीं दफनाए भी जाओगे या कब्र में भी पड़ोगे तो आपके ऊपर जाएंगे लोग। नाराजगी, आप क्या कहना चाहते हैं? मन की बात, सिर्फ मन की बात करिए। मन की बात यही कहना चाहते हैं, जब तक मोदी रहेगा, जब तक कोई देश पूरा बर्बाद कर दिया गया है, मोदी को हटाएगा तभी इसी साल हटाया जाएगा मोदी को। जब तक नहीं हटाएगा, जब तक जी को हटाना चाहते हैं। हाँ, मोदी को हटाना चाहते हैं इसी तक साल। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे आप। तो उसको भी चाहिए, लेकिन मोदी जब तक है पूरा देश बर्बाद करके रखता है। नाराजगी काफी है। आप लोग तो पंखा से हवा दे रहे लोगों को। मन की बात करिए, मन की बात क्या है? सर मेरे मन के अंदर ये है ना कि इसको सीधा प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, दूसरा सरकार लेके आओ। हमारा देश लंगड़ा हो गया, इसे उठा के चलाना है। पेपर लीक तो छोटा मुद्दा, बड़ा मुद्दा ये हमें हमारे देश को बदलना है। यूरोप, अमेरिका, जापान सब आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। तो इससे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें देश को बदलना है। देश को विश्व गुरु बना दिया, डंका बज रहा है विश्व में, सब मजा नहीं आ रही है। सब हवाबाजी है। रियलिटी में कुछ हुआ है क्या? रियलिटी में कुछ हुआ है क्या? हमारे इकोनॉमी में हम कहाँ पे और कंट्री का पावर में कि कहाँ पे, भुखमरी में कितने पे? 157 पे मीडिया हमारा उस पर डाउन है। तो बताओ ये कहाँ से हमारा डंका बच गया? हमें बोलने नहीं दिया था, बच्चों को मारा जाता। क्यों डर गया? क्योंकि ये डर गया इसलिए मार रहे कि इनको हटाना नहीं तो हम हट गए तो हम जेल में जाएंगे, इसलिए हटा रहे। हमें विजय थलापति चाहिए दिल्ली में, विजय थलापति, उसके जैसा नेता चाहिए। साउथ से आए क्या? नहीं, मैं साउथ से, मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से आया हूँ मैं। यहीं से? हाँ, यहीं से मैं थलापति क्यों पसंद है? आप नेता चेक कर लो, अगर उसका एक भी काम गलत हो तो आप चेक करो फिर बताना। एक नंबर काम किया है। बिल्कुल मन की बात, आज से मन की बात होगी। सर मन की बात बहुत ही सिंपल है। आप ये देखिए कि शिक्षा ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप चाइना को देखिए, चाइना हमसे बाद में हमारे साथ साथ ही ऑलमोस्ट आज़ाद हुआ। आज वो कहाँ पे, हम कहाँ पे? उसने, मानता हूँ वहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा में इतना काम किया। वहाँ का 8th क्लास का बच्चा आज रोबोटिक्स की बात कर रहा है, AI की बात कर रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ इतनी भीड़ सिर्फ इसलिए नहीं है, मैं 40+ हूँ सर। मैं अपनी बेटी के लिए आया जो 8th क्लास स्टैंडर्ड में है, और आज अगर उसका भविष्य के लिए मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होऊंगा तो क्या होगा? क्या वो मेरा बच्चा क्या करेगा? वो भी कोशिश ये करेगा पढ़ाई लिखाई करूँ, मैं बाहर चले जाऊँ, बाहर शिफ्ट जाऊँ। अरे सर मेरी तो एक ही बेटी है, मेरे अगर मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरी बेटी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। वो बोलेगी पापा मैं आके क्या करूँगी? जब यहाँ देखिए गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ देखिए अच्छी एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हर चीज़ खराब हो रहा है। की बात करो तो लाठी मिलती है। बिल्कुल सर, लाठी। यहाँ तो कल परसों के हालात सबने देखे क्या हालात है। इस गवर्नमेंट के साथ मैं सीरियसली बता रहा हूँ, लोग हमेशा, मेरे तो दोस्त हैं जो बीजेपी के अभी भी सपोर्टर है, वो बोलते हैं हर बात कि मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी नहीं तो क्या, मोदी नहीं तो ये सारे बच्चे हैं मोदी के अलावा। ये बच्चा है, आप हो, मैं हूँ, इतने सारे लोग हैं। क्या मोदी ही देश चला सकता? क्या मोदी के पास अलग से दिमाग है? जो डंका जो बोलते हैं ना सर, वो डंका वो बजा रहा खुद ही। अपना डंका खुद ही बजाओ और दुनिया को दिखाओ डंका बज रहा है। बिल्कुल मन की बात बोलो। मोदी ने देश को बर्बाद कर रख दिया, लोगों को आपस में बांट दिया, जात धर्म गरीब के नात पे। बच्चों के एजुकेशन उन्होंने छीन लिया। आज देखिए क्या हाल है, यहाँ बच्चे पढ़े हुए हैं, बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके भी चीज़ों को छीन लिया जा रहा है। तो कैसे, कब तक चलेगा? सिर्फ वही, और जो लोग सरकार में है आज उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका में सेटल हैं, उनके पास भारत की नागरिकता तक नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमको तो यहीं रहना है।
बिल्कुल, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि जो इंसान खुद चाय बेच के पीएम बना है, उसको क्या पता कि सालों साल पढ़ाई करके मेहनत करके और जब कोई एग्जाम लीक हो जाता है उसका दर्द कैसा होता है। उनको तो यही लगता है ना कि हाँ चलो नेक्स्ट एग्जाम दे देंगे, लेकिन बच्चों के साल कितना बर्बाद होते हैं। अब चाय बेचने वाला तो ये दर्द समझेगा नहीं। अब आप उसे इंग्लिश में समझाओ या किसी भी भाषा में समझाओ, तो ऐसे लोगों को इस्तीफा देना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बस इतना ही। यहाँ पे देखिए छात्रों की गूंज, क्या गूंज है, मन की बात क्या है, मन की बात करते हैं। ये जो गूंज है पूरे देश भर में, दुनिया भर में सुनाई दे रही है। आप भी जंतर मंतर पे खड़े हो, दिखाई दे रहा है किस प्रकार से युवा परेशान है। देश के हर एक कोने कोने से युवा यहाँ पे आ रहा है। आप देखिए 20 लोगों बच्चों ने फांसी लगा ली। एक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी के नेता ने, धर्मेंद्र प्रधान ने कोई ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी ली, अपना पद से इस्तीफा दिया कि मेरी वजह से बच्चों को दुख हुआ, मैं पद पर रहने के लिए, मेरी पद पर रहने की गरिमा नहीं बनती। आप बताइए, किसी ने जिम्मेदारी ली किसी भी प्रकार की कि भाई किसी की गलती से पेपर लीक हुआ, सरकार की गलती से, सरकार के करप्ट सिस्टम से पेपर लीक हुआ और बच्चों ने उसके दुख से आत्महत्या कर ली। उनके जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, आप उनसे जाके पूछिए, उनका दर्द आप सब लोग बट बना है। पूरे छात्रों की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। सबको पता लग रहा है कि छात्र कितना परेशान है। और अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, तो हमारे देश के नेता अपने बच्चों को देश में क्यों नहीं पढ़ाते? विदेश क्यों भेजते हैं पढ़ाने के लिए? फॉरेन में क्यों भेजते हैं? हार्वर्ड में क्यों भेजते हैं? दूसरी बात, आप ये बताइए, कितने सरकारी स्कूलों को बंद करा? गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तो इन्हें भेड़ बकरियों पर धर्म जाति के नाम पर वोट कैसे देगा? इनका यही एक मुद्दा है कि किसी को शिक्षा मत लेने दो और जाति धर्म के नाम पर बांट के इनसे वोट लेते रहो और गद्दी पर बने रहो। बिल्कुल, ये देखिए हाथ में भारत के संविधान की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देश संविधान से चलेगा, ये आप लोग कहते हैं, लेकिन क्या चल रहा है? मन की बात क्या है? मन की बात करिए। सर, मन की बात तो कोई नहीं हो रही है यहाँ पे, बल्कि लोगों का तन को कूटा जा रहा है बढ़िया से। आपके मन में क्या मन की बात आज कह दी? हमारे मन में है सर कि अगर जो लोग भी अभी यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, छात्र युवा, उनके लिए एक संदेश है कि जान देना है तो दो वतन के लिए, जान देना है तो दो वतन के लिए, क्यों देते हो दुल्हन के लिए? और अब मारे जाओगे इन हसीनों की गलियों में, कोई चंदा भी न देगा कफन के लिए। जब तुम जान दोगे वतन के लिए तो लोग तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, जो लोग अभी नहीं आए हैं, जो लोग अभी समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि धरना की कसम, छात्रों की कसम, धरना की कसम, छात्रों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। बिल्कुल, तो ये देखिए नौजवानों की गूंज है। हम बात कर रहे हैं नौजवानों से, जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी है। 20 तारीख को जो भयावह तस्वीरें जंतर मंतर से पूरे देश भर में वायरल हुई हैं, वो बता रही डेमोक्रेसी किस स्तर पर पहुंच गई है। भारत में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है। नौजवान जिनको जेनजी कहा गया, वो सड़कों पर उतर आए हैं और जब जब ये नौजवान सड़कों पर उतरा है तब तब डेमोक्रेसी सुधरी है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं, तिरंगा झंडा यहाँ पर लेकर के नौजवान सड़कों पर हैं और जंतर मंतर पर ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये बयां कर रही हैं कि कुछ बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है। लाठियां चलाकर इन नौजवानों को रोक नहीं पाएंगे साहब आप। यहाँ पर लाठियां चलाई गई हैं और नौजवान कह रहे हैं जितना मारना हो मार लो, जो करना हो कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इंकलाब जिंदाबाद के नारे हैं और सभी अपनी बातें बयां कर रहे हैं। इन वीडियोस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।